दोस्तों, बिहार की वो कौन सी 9 विधानसभा सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान एकदम मरे हुए हैं कि उन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया भी उन 9 सीटों को लेकर साफ कह रहे हैं कि इन सीटों पर तो लोजपा लड़ ही नहीं सकती है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड की ही दावेदारी है। वो 9 सीटें क्यों खास होते जा रही हैं? दोनों पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास ने जो अपनी अपनी सीटों की सूची तैयार की है उसमें इन 9 सीटों का जिक्र है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की फजीयत होना तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी का तो कहीं कोई स्कोप ही नहीं है कि वो इन 9 सीटों से चुनाव लड़ सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कई खबरें बताएंगे, इन 9 सीटों का तो जिक्र करेंगे ही और इन 9 सीटों पर बीजेपी की क्या दावेदारी होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, 2020 के जरा विधानसभा चुनाव आप याद कर लीजिए, क्या हुआ था। एनडीए गठबंधन लड़ रही थी जिसमें मुकेश सहनी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जिसमें नीतीश कुमार थे, जिसमें मांझी जी भी थे, और महागठबंधन लड़ रही थी जिसमें कांग्रेस, राजद और वामदल थी। लेकिन इन सबसे इतर पूरे बिहार की नजर उस वक्त टिकी हुई थी चिराग पासवान के ऊपर, जो अकेले 137 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारे थे। अब 137 सीट में मात्र एक सीट ही जीत पाए थे, मटिहानी सीट राजकुमार सिंह जीते थे भोगो सिंह को हराकर। लेकिन दोस्तों, 9 ऐसी विधानसभा सीटें रही, 9 सीटें ऐसी रही जहां पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ गए, सेकंड नंबर पे। मतलब वहां पर महागठबंधन जीती, एनडीए गठबंधन तीसरे नंबर पे रही और दूसरे नंबर पर वहां पे लोजपा रामविलास के प्रत्याशी आ गए। ये वही 9 सीटें हैं, ये वही 9 सीटें हैं। और कहते हैं ना कि 9 ग्रह शांति पाठ, जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों का शांति भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है, एनडीए में खलबली मचते रहेगी। हमें कई दिनों से यह रिपोर्ट आ रही थी कि अब सीटें अगर आपको याद होगा, दिनारा सीट रहा, ब्रह्मपुर सीट रहा, हरनौत सीट रहा, जगदीशपुर सीट रहा, कस्बा रहा, कदवा रहा, ऐसे 9 सीटें थी, रघुनाथपुर सीट था उसमें मुझे याद है। तो अब इन सीटों को लेकर बड़ा माथा फड़ाउल है। पहले दोस्तों आपको 9 सीट का थोड़ा सा विवरण हम बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जगदीशपुर से आपको याद होगा भगवान सिंह कुशवाहा लड़े थे, भगवान सिंह कुशवाहा, और भगवान सिंह कुशवाहा के लड़ने की वजह से वहां पर जो जेडीयू की प्रत्याशी थी सुषुमलता, वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। तब भगवान सिंह कुशवाहा लोजपा के टिकट पर लड़ रहे थे। दूसरा सीट दोस्तों कटिहार का कदवा विधानसभा, कदवा से जेडीयू के सूरज प्रकाश दास वहां से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। और चंद्रभूषण ठाकुर जो बीजेपी के थे, वही लोजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के थे, वो लोजपा के सिंबल पे लड़ गए। कस्बा का वही हुआ, प्रदीप कुमार दास बीजेपी से लड़े लोजपा के थे टिकट पर, और राजेंद्र यादव वहां से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़े, हार गए, वो सीट तीसरे नंबर पर चले गए। ओबरा सीट अगर आपको याद होगा, ऋषि यादव वहां से विधायक हैं महागठबंधन से, और वहां से प्रकाश चंद्र चुनाव लड़े थे, और वहां से जेडीयू के सुनील कुमार तीसरे नंबर पर चले आए थे। प्रकाश कुमार जो है वो लोजपा के सिंबल पर लड़े थे। रघुनाथपुर से मनोज कुमार सिंह लोजपा के सिंबल पर लड़े थे, और वहां जेडीयू के राजेश्वर चौहान तीसरे नंबर पर चले गए थे। रुपौली से तो खैर बीमा भारती जीती थी उस वक्त आरजेडी की, लेकिन जो वहां पे एनडीए कैंडिडेट थे वो हार गए थे, और शंकर सिंह वहां दूसरे नंबर पर चले गए। बीच में फिर उपचुनाव हुआ, तो शंकर सिंह विधायक भी हैं। हरनौत से ममता देवी लोजपा रामविलास से लड़ी थी, और हरिनारायण सिंह जेडीयू के जो है वो हालांकि जीत गए थे, लेकिन उस सीट से ममता देवी जो है वो अभी बड़ा मजबूत वहां पे दावेदार बताई जा रही हैं, और चिराग पासवान की पार्टी की डिमांड भी है उस सीट को लेकर। और दिनारा का तो आप कहानी जानते ही हैं, वहां से राजेंद्र सिंह 52,000 वोट ला दिए, जयकुमार सिंह को 27,000 वोट आ गया, तीसरे नंबर पर चले गए, और विजय मंडल वहां से राजद के जीत गए थे। और ब्रह्मपुर लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का सीट, हुलास पांडे का सीट, वहां से मुकेश सहनी की पार्टी जयराज चौधरी लड़ गए, हालांकि तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन हुलास पांडे जो है वो वहां पर अभी भी पूरी तैयारी में है। तो ये 9 सीटों को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान का कहना है कि हमारी पार्टी वहां पर दूसरे नंबर पर रही, एनडीए गठबंधन से ज्यादा मजबूत सशक्त होकर उभरी। और दोस्तों आपने गौर किया कि ज्यादातर इसमें जो प्रत्याशी थे, अब दिनारा के राजेंद्र सिंह को ही देखिए बीजेपी से थे, अब इस बार वो सीट नीतीश कुमार एकदम वहां पे अड़े हुए हैं कि ये सीट वो लेंगे ही, और इस सीट को लेकर लड़ेंगे ही। आप जदयू के नेताओं से बात कीजिए, अब बात कीजिए रघुनाथपुर का, कदवा का, कस्बा का, अब बात कीजिए दिनारा का,
क्योंकि बीजेपी वहां तो देखिए नीतीश कुमार ने एक और शर्त रखी है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वैसी सीटें जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लोजपा का सिंबल बजाकर लड़े थे वो सीट उनको चाहिए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रण इतना आसान नहीं होने जा रहा है। भाई सबसे जो बड़ा सवाल है कि भाई बीजेपी अगर ऐसी परिस्थिति में भी नीतीश कुमार का नहीं मानती है और उन बागी प्रत्याशियों को टिकट दे देती है, अपने पार्टी से तो खैर नहीं दे पाएगी, सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अगर लोजपा को भी वो सीट दे देती है, और देखिए ना अभी 3 सीटें शाहबाद में है, ये आपको जगदीशपुर, दिनारा और ब्रह्मपुर, इन तीनों सीटों पर पूरी तैयारी चल रही है लोजपा रामविलास की। अब वहां से राजेंद्र सिंह की खबर आती है कि राजेंद्र सिंह बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं, अब तो वापस बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन अगर वो सीट लोजपा को जाती है तो फिर प्रत्याशी होगा कौन? क्या फिर से राजेंद्र सिंह स्विच करेंगे? क्या आप फिर से राजेंद्र सिंह स्विच करेंगे साइड? और वहां से जय कुमार सिंह की तो तैयारी चल ही रही है। आप ब्रह्मपुर से उठाकर देख लीजिए, वहां से शंभुनाथ यादव इस वक्त विधायक हैं, हुलास पांडे पूरी तैयारी में है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पूरी तैयारी में है। तो इन सभी सीटों का स्थिति जो है, अब ओबरा से खबर है कि ओबरा से अभिमन्यु यादव जो है, रामकृपाल यादव पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री के जो बेटे हैं अभिमन्यु यादव, वो तैयारी कर रहे हैं। और उनकी कितनी मतलब नजदीकियां हैं चिराग पासवान से, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इन 9 सीटों को लेकर रण छिड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, बिहार में जो सीट बंटवारा का एक फॉर्मूला निकल कर आया है कि 102 से 130 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 25 से 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी। तो 25 से 28 सीटों में ये 9 सीट पर एकदम पक्के तौर से चिराग पासवान का मन बना हुआ है, क्योंकि यहां पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और उनको पूरा भरोसा है कि पिछले बार तो अकेले लड़े, तब दूसरे नंबर पर चले आए। इस बार अगर एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे तो वो 9 के 9 सीट क्लीन स्वीप करके आराम से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी जो है वो जीत सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो सीटें इनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन अपनी दावेदारी वहां पर चिराग पासवान ने पेश कर दी है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।